तेरा शुक्र करते हैं आज अपने भाई इरफान मट्टू के लिए और अपने छोटे बेटे अरसलान मट्टू के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपने ख़ानदान को अता किया और जिसकी शुक्रगुजारी के लिए आज हम सब तेरी हजूरी में मौजूद हुए हैं। तेरा शुक्र करते हैं और ये चाहते हैं कि सारे वक्त में जब हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं तो हमारा हादी और मददगार बन। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। जरा सभी कहिएगा आमीन। आज खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में हमें अता किया। और आज बिलखुसूस इस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं कि अपने इस घराने के साथ मिलकर खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। और खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने इस घराने के लिए जिन्होंने इस बात की जरूरत को महसूस किया कि वो खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करें। आज याद रखिएगा हम सब खुदावंद के चरणों में जो बैठे हैं इस खास बात को कि खानदानों को बनाने वाला खुदावंद है और बने हुए खानदानों को कायम रखने वाला भी वही मालिक और परवरदिगार है। और आज चंद लम्हे जब हम इस बात को सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस दुनिया में रहते हुए मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके अपना खानदान बना लें, घर बना लें, अपने बच्चों की शादी भी कर लें और अगर खुदा की तरफ से हम पर बरकत नहीं है तो आप बताइएगा कि क्या हम किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर नंबर 127 में कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत, और अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो चौकीदार का जागना अबस है। खुदावंद ही सब कुछ है और खुदावंद ही हमारे खानदानों को बनाने वाला है। और इस कठिन दौर में और इस इलाके में जब हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो हमें संभालने वाला हमारा खालिक और मालिक वही है जिसकी वजह से हम कायम हैं। और आज मैं और आप अगर ये मान करें कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूं और अपने काम काज के लिए जाता हूं, शाम तक मेहनत करता हूं और सारा दिन सारा महीना मेहनत करके उजरत अपने घर में लाता हूं और ये मेरा कमाल है। अपनी मेहनत के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कमाल है। ये किसका कमाल है? जो हमें सेहत, तंदुरुस्ती और बाबरकत बनाता है और जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम कामकाज कर सकें। वरना बदन का एक छोटा सा हिस्सा, पाँव की उंगली या हाथ की उंगली अगर खराब हो जाए या अगर चोट लग जाए तो क्या हम इस काबिल होते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कामकाज कर सकें? अगर हमें बुखार हो जाता है, सेहत तंदुरुस्ती नहीं है हमारे पास, तो क्या हम इस काबिल रहते हैं कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें? बावजूद इसके कि हम मेहनत करते हैं, बावजूद इसके कि दिन रात एक कर देते हैं, इसके बावजूद अगर खुदावंद की मदद हमारे साथ है तो वो हमें सरफराज कर देता है। और अगर खुदावंद की मर्जी, खुदावंद की सरफराजी हमारे साथ नहीं है तो हम 12 की बजाय 16 घंटे, 18 घंटे भी काम करेंगे तो हम सरफराज नहीं होंगे। सबसे अहम क्या बात है हमारी मेहनत मजदूरी से भी कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ हो। और आज का मखसूस विर्द जो हमारे सामने पढ़ा गया है, खुदावंद हमारे कामों में हमें कुव्वत देता है, उसकी कुव्वत के बगैर हम कुछ नहीं हैं और उसका कलाम ही हमारे खानदानों की मुहाफ़ज़त है। कि सालगिरह या आज की बच्चे की खुशी आप जानिएगा, या और खुशी के मौके भला क्या होते हैं? घर में बच्चों की शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं, निकाह का प्रोग्राम होता है, या जैसे आज हम बच्चे की खुशी के लिए जमा हुए हैं। तो सबसे अहम मरहला जो हमें खानदानी तौर पर मुकम्मल तौर पर जोड़ देता है वो क्या है? खुदा का कलाम।
और खुदावंद का कलाम अगर हमारी जिंदगी में है तो हम बाबरकत हैं। कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। और अब उसकी राहें क्या हैं और खुदावंद से डरने का से क्या मुराद है? कि मुबारक है वो जो खुदावंद के साथ राबते में रहता है। मुबारक है वो जो दुआ के वसीला से, मुबारक है वो जो कलाम के सुनने के वसीला से खुदावंद के साथ राबते में रहता है। खुदावंद की बात को सुनता भी है, यानी कलाम सुनता भी है, और उस सुने हुए कलाम पर अमल भी करता है। सुनने में, इल्म रखने में और अमल रखने में बड़ा फर्क है। बाज़-औक़ात हम जानते हैं कि भाई सुबह शाम दुआ करना अच्छी बात है, ये इल्म 12 दफा हमें होता है, लेकिन ये बात कभी कभी हमारे अमल में नहीं होती। और आज चंद लम्हे जानिएगा कि खुदा का कलाम क्या है, जो मेरे खानदान को जिसने आज तक कायम रखा है, जिसकी बदौलत हमारे खानदान चलते हैं, जिसकी बदौलत हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने आप को बाबरकत महसूस करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और कलाम ही, और क्या पढ़ते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। अब खुदा के डरने का खुदा से डरने का क्या मतलब है? कि हम उसके कलाम पर ईमान रखें, और उसके कलाम पर ईमान रखने का मतलब क्या है? कि हम उसके बेटे पर ईमान रखें कि वही हमारा निजात दहिंदा है, और उसके बगैर और कोई भी निजात दहिंदा नहीं है। आज खानदानों को संभालने वाला लिखा है, मसीह यीशु के नाम से जो कुछ भी तुम बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आज इस शुक्रगुजारी के मौका पर सबसे अहम और सबसे खास बात, पहली बात, हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने अपने बंदा के घराने को, भाई इरफान मट्टू के खानदान को बरकत दी है। पहला बेटा है अरसलान, 10 साल का है, और खुदावंद ने इसकी जिंदगी के 10 साल जो हैं, इसकी हिफाजत इसके बाप इरफान मट्टू ने तो नहीं की ना। संभालने वाला, जिंदगी देने वाला कौन है? आसमानी बाप, आसमानी खुदा, जिसने इसकी जिंदगी के 10 साल इसे दिए और इसे संभाले रखा, इसकी मुहाफजत की, निगहबानी की। और आज शुक्रगुजारी का मकसद क्या है? क्या है खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। भाई इरफान मट्टू की शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? किस बात का इजहार है? क्या है खुदावंद, जैसे पिछले 10 सालों में तू ही इसका रहनुमा रहा, तू ही इसका मुहाफिज रहा, वैसे ही आइंदा जिंदगी में भी तू ही इसका राखा और निगहबान है, तू ही इसे संभालने वाला है। और जब हम इस ईमान से जीते हैं तो क्या वो हमारे बच्चों की मदद और रहनुमाई करेगा या नहीं करेगा? बुलंद आवाज से कहिएगा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। हमारा काम क्या है कि कमाल दलेरी के साथ खुदावंद अपने खुदा के वफादार रहें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आज के दौर में भी वफादारी का तकाजा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का। और ये कितनी वफादारी है, अपनी जिंदगी में खुदा की बरकतों पर गौर करते रहना और उनका शुक्र करते रहना। खुदा की शुक्रगुजारी है आज का पहला हमारा इकट्ठे होने का मकसद। और पहली बात जो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद का शुक्र करना। और खुदावंद का शुक्र कैसे करना है? खुदावंद से डरना है। डरने के से क्या मुराद है? खुदावंद की आवाज को सुनना है और उस पर अमल भी करना है। अपने बाप की आवाज को सुनना है और अपने बाप की इज्जत को भी बरकरार रखना है, ताकि लोग हमें देखें और खुदावंद की तमजीद करें। और आज का दूसरा पहलू, दूसरा नुक्ता जिस पे चंद लम्हे हम गौर करेंगे, एक तो शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमें खानदान होने की बरकत देता है। फिर शुक्रगुजारी है कि हमारे बच्चों की हिफाजत भी वही करता है। फिर शुक्रगुजारी है कि हमें ये जज्बा देता है कि हम उसे अपना मालिक जाने। दूसरा अहम खास नुक्ता यह है कि अपने बच्चों की तरबियत, जब खुदावंद हमारा खुदा हमें बेटे और बेटियों जैसी नेमत से नवाजता है ना, तो सबसे अहम और खास मरहला भला क्या होता है कि हम उनकी तरबियत करें। वो तोड़ा जो खुदा ने हमें दिया है उसकी हम हिफाजत करें। और तरबियत हमने अपनी मर्जी से करनी है अपने बच्चों की, या खुदावंद की पाक मर्जी से? बताइएगा।
क्यों जी? मालिक की मर्जी से कहेंगे ना हम, जो मालिक है हमारा भी और हमारे बच्चों का भी मालिक है, उस मालिक की मर्जी के मुताबिक हम परवरिश करेंगे। कैसे छोटे बच्चे को जब कलीसिया में शामिल किया जाता है, वालिदैन से पूछा जाता है कि भाई आप इस बच्चे को ये सिखाओगे कि हमारा मुनज्जी, हमारा निजात देने वाला यीशु नासरी है। फिर दूसरा सवाल वालिदैन से क्या किया जाता है कि इस बच्चे को लेके आप अपने खानदान में, अपने घर में क्या दुआ के लिए बैठा करोगे? तो पूछा जाता है कि नहीं, ये सवाल पूछे जाते हैं ना। और तीसरा सवाल क्या होता है कि क्या आप ये वादा करते हैं कि हमारी जिंदगी का जो मालिक है, क्या आप अपने बच्चे को खुदा के घर में मसीही तालीम के लिए भेजा करोगे? तो वालिदैन का भला क्या जवाब होता है? कभी किसी वालिदैन का जवाब ना में कभी सुना है हमने? सुना या नहीं सुना? हाँ में होता है ना। और आप याद रखिएगा और बताइएगा कि क्या खुदा अपने वादों में सच्चा है या नहीं, और अगर सच्चा है तो बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। और एक और बात, क्या हम अपने वादों में सच्चे हैं? तो यहाँ पे फिर आमीन कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम 12 दफा भूल जाते हैं। बरकत हासिल करने से पहले जब हमें बरकत नहीं मिलती हमारा मूड फर्क होता है, और जब हमें बरकत मिल जाती है तो 12 दफा हमारा ज़हन जो है, हमारा रवैया, हमारा किरदार फर्क हो जाता है। आज बच्चों की तरबियत के हवाले से आज एक वाकया मैं याद दिलाना चाहूँगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, प्यारी बहनें और बेटियाँ और छोटे नन्हे बच्चे भी हैं। एक बहन का जिक्र है पुराने अहद में, हन्ना उसका नाम है, और वो बांझ है। और वो बांझ है, बांझ से मुराद जानते ना हम, उसके औलाद नहीं है। और वो आहो नाला करती है, रोती है खुदा के हुजूर, सिसकियां ले ले के रोती है कि ऐ खुदावंद तू मुझे एक बेटा अता कर दे, और जो बेटा तू मुझे अता करेगा वो मैं तेरी हैकल में ही तुझे लौटा दूंगी, वो सदा तेरे घर में तेरी खिदमत करेगा। अब आप यहाँ पे कई माएं बैठी हैं, बाप भी हैं। बांझ होना कितना परेशान कुन अमल है, और फिर दुआ का सुने जाना कितना बड़ा अमल है। और फिर एक औरत बहन, उसका अपने वादे पे कायम रहना, क्या ये छोटी सी बात है? मैं और आप ना, जब जरूरत है ना, वो बहन जो है वो बांझ है और कहती है कि खुदाया मुझे बेटा दे दे, मन्नत मानती है कि वो मैं बेटा तेरी ही हैकल में तुझे लौटा दूंगी। ये छोटी बात नहीं है। जब बेटा मिला है, मिलने के बाद उस बात पे कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या है, उस बच्चे की तरबियत की है, उतनी ही देर उसकी माँ के पास वो बच्चा रहा है जब तक उसने माँ का दूध पिया है। और उस अरसे में माँ ने उसे तरबियत दी है। माँ ने तरबियत क्या दी है कि इस बच्चे ने, ये बच्चा गो मेरे खुदा ने मेरी गोद में डाल दिया है, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा खुदावंद का है, और मैंने खुदावंद की हैकल में इसे छोड़ के आना है। और तरबियत का अंसर कहाँ पे हमें नजर आता है? ये एक छोटा बच्चा अपने ही घर में माँ उसे छोड़कर दूसरे घर में जाए तो बच्चा रोता है या नहीं रोता? और अगर बच्चा किसी के घर में छोड़ा है तो बच्चा ज्यादा रोएगा। अब तरबियत किस तरीके से की है? एली काहन के पास छोड़ के आई है। उस बच्चे का नाम भला क्या है? बुलंद आवाज से बताइएगा। शाबाश, शमूएल। अब आप गौर कीजिएगा, एक तरफ ऐसी माँ है जिसने मन्नतों से मांगा है और उसकी तरबियत की है, और जब एली काहन के पास छोड़ के आई है तो क्या कहा है? खुदा ने उसे आवाज दी है। और खुदा ने उसे आवाज दी है तो अपनी माँ के पास भागा है या एली काहन के पास? काहन के पास भागा है ना। उसने रो के अपनी माँ को आवाज दी हो, जिक्र नहीं है ना। दूसरी दफा आवाज, तीसरी दफा आती है तो उसी के पास जाता है जिसकी जिम्मेदारी में उसकी माँ उसे छोड़ कर आई है। तरबियत की बात कर रहे हैं हम। अब इसी तस्वीर का दूसरा रुख देखिएगा। एली काहन के बच्चे हैं, उसी हैकल में जो काहिन है उसके बच्चे हैं। उनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई, वो खुदा के वादों को भूल गए हैं। 12 दफा ऐसे होता है कि
खुदा अपने वादों में सच्चा है और हम अपने वादे जब भूल जाते हैं ना, हो सकता है हमारे बच्चे परवरिश पा रहे हों, हो सकता है उनके कद भी बढ़ रहे हों, लेकिन वादे जब हम किए हुए पूरे नहीं करते या खुदा का खौफ नहीं रखते तो क्या होता है कि हम खुदा के फजल के जो मताहत होते हैं ना उससे बाहर चले जाते हैं। और खुदावंद का खास फजल जब हम पर नहीं होता तो हमें समझ नहीं आती कि पता नहीं काम भी 18 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आती, खर्चे इतने ज्यादा है, समझ नहीं आती, सरफराजी जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरीके से नहीं होती। नक्स होता है ना कहीं पे, तो नक्स कहाँ पे होना है? हम में ही होना है ना, खुदा में तो नक्स नहीं है ना। हम में कमियां हैं, हम में कमजोरियां हैं। और एक तरफ ऐसे बच्चे जिनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, जो मज़बा गाह से गोश्त छीन के भाग जाते हैं, हर किस्म की बदी करते हैं। मुआजना कीजिएगा, एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई और एक तरफ ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बच्चा है जिसकी परवरिश अच्छी हुई है। और खुदा क्या कहता है? एली काहन को क्या कहता है कि उसे बता दे कि मैं तेरे चिराग को चिरागदान से हटा दूंगा। और वो बरकत किसे मिलेगी? वो जो तरबियत याफ्ता है, वो जो खुदावंद की आवाज सुनता है, वो जो खुदावंद का ताबेदार है। आज मैं और आप याद रखिएगा, किसी भी लालच में आए बगैर खालिस तालीम हमारे बच्चे, हम चाहते हैं ना कि आजकल दूध खालिस है या नहीं हम पी लेते हैं, और हमारी आंखों के सामने कोई पाउडर वाला दूध बनाए तो क्या हम पिएंगे ना? फिर एक मुहावरा हम बोलते हैं जी, अखी वेख्या जहर तो नहीं ना पीता जाता, कहते ना हम। तो क्या है कि आज के दौर में भी तालीम ही नहीं दलवानी मसीही, बल्कि खालिस मसीही तालीम, खालिस मसीही तालीम। संडे स्कूल में बच्चों को अक्सर ना टॉफियां दी जाती हैं ताकि बच्चों का रुझान जो है ना चर्च की तरफ हो, बच्चे शौक से आए। लेकिन ये साल 2 साल के लिए बच्चे जब आके सीखते हैं, जब आदत बन जाती है, तो अगर वो टॉफियां खाने वाली ही आदत रहेगी तो खालिस तालीम पर गौर नहीं करेंगे तो फिर परेशान कुन हालत हो जाएगी। और आज क्या है, अपने बच्चों की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा ने जिसने हमें बनाया है उसे धन्यवाद कहते रहना है। और फिर दूसरी खास बात, जो जिम्मेदारी खुदा ने दी है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, और जब वो खुदा ने हमें अता की है तो उसकी परवरिश खुदावंद की पाक मर्जी से। मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा, खुदावंद ने कहा कि अपने बच्चों की परवरिश करते हुए अगर छड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना तो कर। अब आप बताइएगा, आप किसी बच्चे को छड़ी मारें तो बच्चे को तो दर्द होगी, तो ज्यादा माँ को होगी या नहीं होगी? बाप को भी होगी। लेकिन क्या हाल है कि वो छड़ी की जो दर्द है ना, इसका हल बताया गया है। छड़ी की दर्द जो है थोड़ी दर्द है क्योंकि वो तरबियत के लिए है, और थोड़ी सी दर्द बहुत बड़ी हलाकत से बच्चे को बचा लेगी। तो इसलिए जो छोटी दर्द है उसे चुनिएगा ताकि अबदी हलाकत से बच जाएं, ताकि हम अपने बच्चे जो हैं उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करते हुए रोज बरोज उसमें पलें बढ़ें और तरक्की करें। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने भाई इरफान मट्टू के लिए, अपने बेटे अरसलान के लिए, और दुआ गो हैं कि शुक्रगुजारी का ये अंसर सदा हमारी ज़िंदगी में जारी रहेगा, और सदा हम अपने कामों किरदार के वसीला से ये ज़ाहिर करेंगे कि आए खुदावंद हम तो कुछ भी नहीं हैं, ये तेरा ही फजल है कि तूने अब तक हमें सलामत रखा। और भाई इरफान मट्टू के वालिद साहब थे ना जो वेलकम करने के लिए आए थे, और ये कितनी बड़ी और अहम बात है। लिखा है वो बंदा मुबारक है, मुबारक हाली देखिएगा जो अपने बच्चों के बच्चे देखता है। मैं अपने बुजुर्ग भाई इरफान मट्टू के बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ। सेहत और सलामती ठीक ठाक है, बच्चों जैसी नेमत दी। बच्चों के बच्चे 10 साल का बच्चा जवान ही होता है ना,
तो खुदावंद आपको सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती से नवाजे रखे, आपको बाबरकत करे और सरफराजी अता करे। हमारी दुआ है कि खुदावंद अपने इस घराने को बरकत दे।